वेलकम एवरीवन। आप सभी देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। काफ़ी सारी पोस्टें हैं। 31 जनवरी तक अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस की बात करेंगे हम। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिन ऑफिसर और आपका असिस्टेंट। अब असिस्टेंट कई टाइप से ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं, कुछ किसी एम्स में इसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बोलते हैं, कहीं पे इसको असिस्टेंट एनएस बोला जाता है। बट खासकर चीज़ें ये आपकी कॉमन ही होती हैं बच्चों। डबल एओ, जेओ और असिस्टेंट, ये टाइप की पोस्टों की क्लासें आपने देखी होगी। अभी तक हम केवल 4 क्लास आपको करा चुके हैं। 4 क्लासों के अंदर बेसिकली आपको पता लगा होगा मेथड ऑफ टीचिंग क्या रहा है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके पढ़ने के लिए। बात करेंगे सिलेबस की आज। वैसे डेफिनेटली हमने आप लोगों की क्लास नंबर 5 करनी थी, ठीक है। और क्लास नंबर 5 के अंदर किसी ना किसी सीसीएस रूल्स, जैसे कि कंडक्ट है, कंट्रोल जो ये रूल्स हैं, अपील वाले रूल हैं, या कोई लीव रूल है, या एलटीसी रूल है, एक क्लास में कोशिश करते हैं हम आपका एक एक टॉपिक खत्म कराएं। उसकी वजह यह है बच्चों, सिलेबस बहुत वास्ट है। आज उन बच्चों को इस क्लास में जरूर सवाल मिलेगा, सवाल का जवाब मिलेगा, जो ये पूछते हैं कि क्या एग्जाम डेट तक सिलेबस हमारा कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, फिर बताएंगे, और फिर हमारी अप्रोच क्या रहेगी आपको सिलेबस कंप्लीट कराने की, वो भी डिस्कस हम आपके सामने करेंगे बिना किसी झूठ के, ठीक है। कोई भी, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, अगर डिटेल्ड आप सिलेबस देखोगे तो कोई यूट्यूब पर कहीं पे भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपके सिलेबस को डिटेल्ड तरीके से कंप्लीटली पूरा करा पाए, ठीक है। लेकिन हम कितना करा पाएंगे, हम अपनी बात करेंगे केवल। तो पहले सिलेबस समझेंगे, फिर देखेंगे आपने कितना करना है, कितना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि इतने टाइम में कम हो या ज्यादा हो, डिटेल्ड देखो, पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अप्रोच हमारी सब्जेक्टिव होनी चाहिए भले ही, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सवालों के जवाब ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस हमें जरूर पता हो, चाहे डिटेल्ड ना पता हो, ठीक है। जहां पे डिटेल्ड की जरूरत है वो डिटेल्ड भी पता होना चाहिए। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सिलेबस पे बात होगी। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपको बताना है कि सीआरई जो आपका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि जो ये एम्स का सीआरई है, ये आपको पता है लास्ट ईयर भी हुआ था बच्चों जब मिशन मोड आया था, और ये आज की डेट में भी आपके लिए अवेलेबल है। कब है? 2024 के अंदर। हालांकि 24 खत्म हो चुका है, नाम 24 का ही है इसका, ठीक है। चलो देखो जी, हम बात करेंगे अपने इस ग्रुप की जिसमें डबल एओ है, जूनियर एडमिन ऑफिसर है, असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ठीक है। इस टाइप की पोस्टें हैं। तो लास्ट टाइम क्या था? लास्ट टाइम 20% और 80% सिलेबस था आपका। 20% था आपका डोमेन, जिसको कहेंगे पोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है, यानी पोस्ट से रिलेटेड जो था। और 20% में बच्चों आपका जनरल था। जनरल में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको अच्छे से पता है। जीके जीएस का सेक्शन था, रीजनिंग का था, मैथ्स का था, कंप्यूटर का भी था। होपफुली एम आई राइट कि लास्ट 20% जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें जीके जीएस का 20% सेक्शन था, 20 नंबर, और 80% आपने देखा होगा डोमेन की बात की जाती थी, ठीक है। 80% का मतलब यहाँ पे 80 नंबर से है, ठीक है। 80 मार्क्स का ये था। 5 नंबर का क्या आया था आपका? लास्ट इंग्लिश आया था 5 नंबर, जनरल अवेयरनेस भी 5 नंबर का आया था, क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है यानी मैथ्स है वो आपका 10 नंबर का था इसके अंदर, और कंप्यूटर के बेसिक, ये याद रखना बेसिक कंसेप्ट आएंगे, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने अपने सिलेबस में, ये भी 10 था। तो आप ये देखोगे लगभग कितना हुआ भाई ये, होपफुली ये हो गया आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या, 120 नंबर का पेपर था लास्ट टाइम? क्योंकि ये तो क्लियर है, चलो इस टॉपिक पे भले ही आप बात मत करो, लेकिन ये क्लियर है कि 80 मार्क्स का जो था ना बच्चों, वो आपका डोमेन था जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
80 मार्क्स का क्या था, डोमेन था, डोमेन। और आज की डेट में ये सिलेबस आपका 27% है। क्लियर है? यानी कि 25 क्वेश्चंस जनरल आएंगे आपके सामने और 75 क्वेश्चंस आपके रहने वाले पोस्ट स्पेसिफिक के। ठीक है? और ये जो जनरल वाले हैं इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग ये सब था, लेकिन जो ये 75 वाला है ना, इस 75 वाले में हमने देखना है क्या। इसमें मुझे लगता है कंप्यूटर भी इन्होंने इस बार इसी में ऐड कर दिया। ठीक है? हमारा टेलीग्राम चैनल है जो एम्स CRE के नाम से प्लस मेंबरशिप का चैनल है, उस चैनल पर आप जाके देखना, तो एक स्क्रीनशॉट हमने डाला हुआ है जिसमें आपका सिलेबस की बात है, वो एडवर्टाइजमेंट में भी आप देख सकते हो। ठीक है? वो क्या करोगे आप, वो अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाओगे और उसमें बेसिकली जो इन्होंने सिलेबस लिखा है, अब हम उसी की बात करेंगे। जो हमारे सामने सिलेबस है एम्स CRE का 2024 का, ठीक है, हमारे इस ग्रुप के लिए। क्लियर? चलो, इसमें क्या है, इसमें आपके सामने लिखा है सिलेबस एंड लैंग्वेज। सिलेबस एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी आपके लिए। ठीक है? कि वे पेपर बाइलिंगुअल होगा, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात है, आपका ये ग्रुप 2 के अंदर आता है। ग्रुप 2 के अंदर कौन सा ग्रुप है, पोस्टें तो आपको पता ही है, असिस्टेंट NS, AO, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, है ना, NS, जूनियर एडमिन ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, यही बोलते हैं इसको। अब इसमें जो सिलेबस है वो एक तो इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपका मेंशन्ड है इसके अंदर। ठीक है? तो जो इन्होंने मेन हमें पॉइंट बताए हैं, वो पॉइंट बताए हैं, एक तो भाई होगा आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? क्या होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सेकंड जो टॉपिक है वो इन्होंने CCS रूल्स लिख दिया हमारे सिलेबस के लिए। थर्ड जो टॉपिक है वो लिख दिया FRSR, और डेफिनेटली इसी से हमने आपकी क्लास को स्टार्ट किया है, क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों को समझने के लिए। और एक है मेरे बच्चों बेसिक कंप्यूटर। ठीक है? एक क्या है आपका, बेसिक कंप्यूटर है। तो इस पूरे के पूरे एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है? सवाल ये उठता है कि CCS जैसे रूल्स है, अब एक एक टॉपिक की बात करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है? एक एक टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो मेरे बच्चों, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज आ जाती है। इस चीज को लेके बच्चों ने मेल भी किए हैं, टेलीग्राम पे भी हमसे पूछा है कि सर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना क्या है, बेसिकली पता तो हो हमें क्या पढ़ना है। तो देखना, ये जो हैं आपके जनरल सर्विस कंडीशंस, जनरल सर्विस कंडीशंस, ये होता है इसके अंदर। एक आपका टॉपिक आ जाता है ऑफिस प्रोसीजर्स का, ऑफिस प्रोसीजर्स का, वो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसी के अंदर आपका डाक मैनेजमेंट होता है, इसी के अंदर आपके टाइप ऑफ करेस्पॉन्डेंसेस होते हैं। ठीक है? ये चीजें होती हैं। इसी में आपका RTI एक्ट आ जाता है 2005, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे ये चीजें तो मिलती ही मिलती हैं। ठीक है? एक हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे काम करती है इसके बारे में इसी के अंदर आ जाता है। एक अपना रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में बात हो जाती है, रिजर्वेशन रोस्टर। ठीक है? ये वो वाला रोस्टर नहीं है, ROSTER रोस्टर। और लाइक कुछ भी हम बात करें, अलाउंसेज, TADA, ये सारी चीजें। तो ये लास्ट टाइम के सिलेबस के कंपैरिजन के हिसाब से हमने आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बताया। तो बेसिकली बच्चों CCS रूल्स को छोड़कर, ये तो जनरल हो गया, फिर CCS रूल्स। अब CCS रूल्स में ना मेरे बच्चों जितने भी रूल्स हैं, चाहे वो लीव के हों, चाहे वो LTC के हों, चाहे वो ट्रेवलिंग अलाउंस के हों,
चाहे वो मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के हों जो हमने आपको कल पढ़ाए, मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है, चाहे वो आपका सीसीएस सीसीए रूल्स हो, चाहे वो आपका सीसीएस कंडक्ट रूल्स हो, चाहे वो आपका सीसीएस और कौन से बचे, पेंशन रूल्स हो, ठीक है, पेंशन रूल्स हो, ये सब सीसीएस के अंदर आएगा। एफआरएसआर में क्या है, एफआरएसआर, तो एफआरएसआर का आपको पता है, पीडीएफ हमने आपके साथ शेयर कर दी है, नहीं की है तो कर देंगे, चेक कर लेना, ठीक है। फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल, रूल काफी हैं इसके अंदर, फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल के अंदर, लेकिन अप्रोच ये रहेगी कि इनको किस तरह से खत्म करना है। बेसिकली रूल नंबर कुछ एक सेक्शंस के याद रखने जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि उसके अंदर बात क्या लिखी हुई है। जैसे नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी ज्वाइंड विदाउट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाली बात है, ये सप्लीमेंट्री रूल के अंदर बात की जाती है, ठीक है। मैं सप्लीमेंट्री रूल 3 में है, 4 में है, 4A में है, ये सारी चीजें मेंशन है कि फॉर्मेट मेडिकल का क्या होना चाहिए, अथॉरिटी कंपिटेंट कौन है जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करके देगी, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। रूल्स का डजंट मैटर, कुछ रूल्स के नंबर याद हमें होने चाहिए, बस वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, हम आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। चलो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एफआरएसआर हो गया आपका, और क्या था जो हमने आपको बताया था इसके अलावा, एफआरएसआर के बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर का तो कोई सोचने वाली ऐसी बात ही नहीं है, बेसिक है, हम आपको करा देंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ना मेरे बच्चों, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम आपको क्या बताएंगे, आपके अप्रोच क्या रखनी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लास्ट टाइम आप अगर देखोगे तो सीपीसी और आईपीसी, ये जो धाराएं होती हैं, इनके भी क्वेश्चन आए थे, आप नोट करना ये चीजें। आपका कैट है, जैसे एम्प्लॉयज के लिए ट्रिब्यूनल होता है, एक आपका हाई कोर्ट का भी सिलेबस में था एक सेक्शन जिसके अंदर से पूछा गया, तो ये चीजें एक्स्ट्रा थी। अगर आप आईपीसी की धाराएं पढ़ने लग जाओ तो 1 महीना तो इसमें लग जाएगा आपका, ठीक है, फिर भी हो सकता है 1-2 नंबर ही पक्के हों आपके। तो बच्चों आईपीसी की धारा पूरी नहीं पढ़नी है। आईपीसी की धारा कौन सी पढ़नी है, जैसे डिफेमेशन है, बहुत सुनते हैं हम कि किसी को डिफेम नहीं कर सकते, हम किसी की जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, इमेज है, उसको खराब नहीं कर सकते, कोई शब्द उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, तो वो कौन सी धारा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून का ये सब आईपीसी की धाराओं में कौन सी चीज है ये जो मेंशन्ड है। ऑन ड्यूटी अपनी लाइफ को सही सेव करने के लिए किसी ने किसी को जैसे आर्मी मैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, अपनी सेल्फ जो सिक्योरिटी के लिए किसी के पैर में गोली चलाना, ये सब कानूनों में है। तो बेसिक पढ़ना है हमने, ये कब आए, क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जरूर कैसे क्वेश्चन है, कब आए, कब लागू हुए, ठीक है, कौन लागू करता है, कौन बनाता है, कब अमेंड हुई, बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम डेफिनेटली आपको बेसिक अप्रोच के साथ करवाएंगे आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ से। दूसरे सिनेरियो की तरफ से कैसे, अगर आपने ऑलरेडी आप वर्किंग हो कहीं पे, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप वर्किंग हो और अगर आपको मौका मिला है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपको मौका मिला है तो डेफिनेटली आपको पता होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो बच्चों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको समझा देता हूं, एक तो होता है ऑफिस मैनेजमेंट, 1 पॉइंट इसका, ठीक है। सेकंड को थोड़ा सा नीचे बताएंगे हम आपको। सेकंड होता है आपका इस्टेब्लिशमेंट, जो आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन था लास्ट टाइम, ठीक है। अभी देखो डिटेल्ड सिलेबस हमें नहीं पता है, इन ड्यू कोर्स डेफिनेटली एम्स आपका डिटेल्ड सिलेबस भेजेगा तो हम कंपेयर जरूर करेंगे कि पिछली बार क्या था, इस बार क्या है, लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आता उसी को मायने आपने रखना है। और वो हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है, सीसीएस रूल्स है, ये सब हमें खत्म करने हैं पहले, है ना। सीसीएस रूल्स के बाद एफआरएसआर हमें खत्म करने हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स हमें करने हैं, फिर हम ध्यान लगाएंगे आईपीसी, कैट, आरटीआई का डेफिनेटली एक क्लास के अंदर हम आपको ऐसा खत्म करा देंगे कि आरटीआई का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, ठीक है। हो गया बच्चों ये। एक फिर जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं अपॉइंटमेंट्स। एक और सेक्शन है जो मैं आपको लास्ट बताऊंगा, वो है आपका सर्विस रेगुलेशंस, ठीक है, एसोसिएशंस। ऑफिस मैनेजमेंट में आप क्या पढ़ते हो,
ऑफिस मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीजें आपको बताते हैं। सबसे जरूरी मेरे बच्चों रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, पूछते हैं ना कब रिकॉर्ड को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है, ए रिकॉर्ड, बी रिकॉर्ड, सी रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, एक जो हम ऑफिस में यूज करते हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाना, ये क्या चीज होती है, क्लियर है ना। एक आपका अटेंडेंस के मैटर्स हैं, एक आपका मेनली बेसिकली ऑफिस मैनेजमेंट में ऑफिस प्रोसीजर्स, डेफिनेटली ऑफिस प्रोसीजर्स, ये सब आया ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट में क्या आएगा, इस्टेब्लिशमेंट में आपका एज रिलैक्सेशन होता है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट होती हैं आपकी, अडॉक पे कैसे होंगी बच्चों, डेपुटेशन पे कैसी होंगी, एब्जॉर्प्शन बेसिस पे कैसे होंगी, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। ओथ के बारे में बताया जाता है, ओथ ऑफ एलिजेंस, है ना। एक आपका क्रिएशन ऑफ पोस्ट हमने बता ही दिया एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। एक और क्या जरूरी रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन है अगर किसी का जब ज्वाइन करते हैं, ये सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आएंगी भाई, है ना। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट के अंदर में ये क्या है, इसमें ही आते हैं रोस्टर्स वगैरह, अगर आपसे कोई पूछता है तो रोस्टर, रिजर्वेशन रोस्टर हो गया, SC ST ये सेल, इस सब चीज का हो गया, है ना। कंपैशनेट पे कोई अपॉइंटमेंट है वो हो गया। अब हमें क्या है, ऐसा नहीं है कि जैसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है बहुत डीपली पढ़ना है, अरे ये पढ़ना है इनका कोटा कितना होता है क्या चीज ये कंपैशनेट, क्या इसका ग्राउंड होता है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी पोस्टें रिजर्व रखते हैं कंपैशनेट ग्राउंड के अंदर, ये चीजें पढ़नी है। तो बेसिक बेसिक आपको क्या करना है, अब लास्ट जो कंक्लूजन है हमारी वीडियो का वो समझो, हमारी क्या अप्रोच रहेगी वो समझो। ठीक है, मेनली जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, इसके अंदर यूट्यूब चैनल पर ऑफिस प्रोसीजर्स की हमारी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, पढ़िए, PDF टेलीग्राम पे मिलेंगी जो प्लस मेंबरशिप का होगा। ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर्स को डेफिनेटली आप पढ़िए, आपके काम आए जनरल एडमिन के अंदर। CCS रूल्स की भी हमने काफी क्लासें कराई हुई हैं, तो CCS रूल्स का हर एक देखेंगे हम, CCA देखेंगे, लीव देखेंगे, LTC देखेंगे, पेंशन देखेंगे, ठीक है, और कौन सा रह गया, कंडक्ट रूल देखेंगे, ये एवरीथिंग हम आपको कराएंगे CCS रूल्स के अंदर। फिर FRSR के अंदर डेफिनेटली FRSR होगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर की क्लासें हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। लास्ट में इन सब की मैराथन हम जरूर कराएंगे जो कंप्लीट रिवीजन होगा, लेकिन कराएंगे आपको केवल हम पोस्ट स्पेसिफिक ही, यानी कि 75% ऑफ द सिलेबस हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कोशिश यही रहेगी, तभी हम क्या करते हैं, अगर CCA की क्लास उठाते हैं तो एक बारी में खत्म, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन MCQ की फॉर्म में कराएंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर कराएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब से हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करो, उस पे जाके देखो कि जो एम्स CRE का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, फर्दर इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी हमारी। ठीक है, अब आ जाती है आपकी सिलेबस की बात की सर क्या आप सिलेबस कंप्लीट करा दोगे हमारा। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये हमारी कमिटमेंट है कि कोशिश ये रहेगी जब आपको प्लस मेंबरशिप में हम ज्वाइन कराएंगे, अगर आपसे प्लस मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद बेसिकली हम कोशिश करेंगे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना वो हम पहले तो कवर करा दें, उसके बाद उनके MCQs की फॉर्म में जो प्रैक्टिस हैं, सेशन हैं, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराएं। ठीक है, बीच बीच में मॉक्स हैं, एक डेफिनेटली प्रीवियस ईयर का जो पेपर है WO का वो हम जल्द ही करने वाले हैं, क्योंकि उस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे ही वो PDF PPT हमारी रेडी होगी तो प्रीवियस का हम WO का जो है हम आपको जरूर कराएंगे। तो देख लो, डिटेल्ड अगर पढ़ना है तो डिटेल्ड कोई आपको नहीं करा सकता, अगर कोई बोलता है तो वो झूठी कमिटमेंट करता है, तो झूठी कमिटमेंट मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी।
डेफिनेटली एक एक चीज हम आपको कराएंगे। उसके क्वेश्चंस जो होंगे ना साथियों, क्वेश्चन तो शायद हम नहीं करा पाएंगे यूट्यूब क्लास में, तो उसका क्या करेंगे, पीडीएफ बना के आपको अवेलेबल कराएंगे, साथ में आंसर्स अवेलेबल कराएंगे। पढ़ो आप, कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली हमसे बात करो। ठीक है बच्चों, तो अप्रोच आपने यही रखनी है, असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट जाओ AAO एग्जामिनेशन के लिए, कि खुद पर विश्वास रखते हुए प्रिपरेशन आप करते जाओ। सिलेबस आएगा, जो डिटेल्ड सिलेबस ये भी निकाल के लाएंगे उसके हिसाब से भी हम करेंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया, आईपीसी के भी हम क्वेश्चंस पढ़ाएंगे आपको, कैट के बारे में भी पढ़ाएंगे, हाई कोर्ट के भी जो बेसिकली ये पूछते हैं पेपर्स में वो पढ़ाएंगे। तो जरूर आपके ये सारी चीजें काम आने वाली। तो मोर प्रैक्टिस सेशंस के लिए, क्वेश्चंस के लिए इंक्लूडिंग एमसीक्यू, हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लो और ज्वाइन कर लो प्रिपरेशन ऑफ एमसीआरई एग्जामिनेशन 2024। फर्दर आप हमें ईमेल कर सकते हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, mannatofficial14@gmail.com। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्लासें ऐसी कंटिन्यू चलती रहेंगी। 4th के बाद 5th क्लास आपको कल संडे को देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।